चलो, वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझ में होना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं हमको वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया गया, हम डिस्टेंस की मदद से वेलोसिटी निकाल दिए, तब तो वो गलत हो जाएगा फिर। हालांकि स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसके लिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और वो भी कब, जब वो भी एक भी टर्न न ले, वो सीधे चल रहा है तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान आप वेलोसिटी निकालते हैं तो आप डिस्टेंस से निकाल लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट से, दोनों चीजें इक्वल हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए, सॉरी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जब बता रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसको देखेंगे कि ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, फिर वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर है ना, ठीक है। देखिए, हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, स्पीड। उसमें क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब वेलोसिटी क्या होता है, बस इसे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट चिपका दीजिए। एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट सेकेंड में या फिर एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, वो उसका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया तो डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर यहाँ से उसने 90 डिग्री का टर्न लिया ईस्ट डायरेक्शन में, उसने मान लीजिए 4 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है। इनिशियली यहाँ से वो क्या किया, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, 3 मीटर नॉर्थ में गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद 4 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है। चलिए, इसमें इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर चलने के लिए एक सेकंड का समय लेता है, ठीक है। टू ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस इट टेक्स 1 सेकेंड, ठीक है। तब अब करके दिखाइए, आ जाइए। तो क्या कॉपी करना है, कॉपी करना है बोर्ड, चलो कॉपी करो, जल्दी से करो। हाँ, सब लोग मैं लिख देता हूँ ना, इट टेक्स 1 सेकेंड ऑफ टाइम टू ट्रैवल 1 मीटर ऑफ। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड का समय लेता है 1 मीटर चलने के लिए, ठीक है। तो इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अरे, इस केस में इसका स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी गलत है, देखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो ये लाइन ध्यान से पढ़िए, इट टेक्स 1 सेकेंड ऑफ इस टाइम टू ट्रेवल 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस चलने के लिए कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है, जैसा कि अंशिका ने किया है। यदि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का स्पीड हम निकालें, या फिर खैर स्पीड निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब देखो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और स्पीड। क्या है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 3 मीटर नॉर्थ में चलता है, ठीक है, ठीक है, 3 मीटर नॉर्थ में चलता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद 4 मीटर ईस्ट में चल के ये यहाँ पे अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तभी स्पीड और वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। तो डिस्टेंस कितना होगा उसका बताइए, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये उसका क्या होगा,
3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये उसका 7 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, 7 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। ये इसको जब हम फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 मीटर आएगा। ये इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी ये इनकम्प्लीट है, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड, हाँ। अब देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। अच्छा, सिंपल है। अब उसको 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 7 मीटर चलने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 सेकंड। यानी कि उसका 1 मीटर पर सेकंड उसका क्या आ जाएगा, स्पीड। वेलोसिटी कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। यहाँ पे भी आप 5 मीटर चलने के लिए उसे 5 सेकंड ही समय लगेगा। ठीक है, तो 5 सेकंड कितना, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये इसका स्पीड होगा, ये इसका वेलोसिटी होगा। देखो, अच्छा इसको देखो फिर से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन ये है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट उसका ये है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, नॉर्थ में 3 मीटर चलता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेकर के ईस्ट में 4 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब उसको इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि एक मीटर चलने के लिए उसको 1 सेकंड का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। यानी कि वो 1 मीटर चलता है तो उसको 1 सेकंड उसमें लगता है। ठीक है, तो हमें इस केस में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और स्पीड बताना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ का लेंथ। तो देखो ऐसे चला फिर ऐसे चला। ठीक है, तो यानी कि टोटल 7 मीटर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू 7 मीटर अपॉन 7 सेकंड। अभी ये 7 सेकंड कहाँ से आया, अब उसको 1 मीटर चलने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो 7 मीटर चलने में 7 सेकंड। ठीक है, तो उसका स्पीड कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ठीक है, अब इस देखो, अब यहाँ से जब हम निकालेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो कितना आएगा, 5 मीटर। अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो भी टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन भी तो मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ना कि डिस्टेंस। फिर अब इसमें वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब 1 मीटर चलने में उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो 5 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय, तो 1 मीटर पर सेकंड उसका टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट क्या आ जाएगा, उसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको समझ में आया। अच्छा, इसके पहले हम लोग स्पीड समझ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमें क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मोशन कर रहा है। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट का स्पीड हमें पता रहे, तो जैसे उसका स्पीड हम कंपेयर करके स्पीड को यह बता सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ही देखो समझो, डिस्प्लेसमेंट जो समझ जाएगा वो वेलोसिटी समझ जाएगा। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये टोटल इसका ये पाथ लेंथ कितना है, टोटल पाथ लेंथ x मीटर है ना, x मीटर है। ठीक है, अब ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ये क्या होगा इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा रहेगा। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन पे भी आएंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये है y मीटर इसका। ठीक है, उसका डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, y मीटर। तो स्पीड की इक्वल टू क्या हो जाएगी, यदि हम स्पीड उसका फाइंड करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, स्पीड क्या होगा,
एक्स अपॉन टी, ठीक है। हाँ, जिसको जितना भी समय लगा होगा एक्स अपॉन टी, उसका क्या हो जाएगा स्पीड, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा वाई अपॉन टी, ठीक है। अब ये दोनों टी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं इक्वल हो सकते हैं। इक्वल, ये दोनों टी इक्वल तब होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी के यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहिए, जैसे स्पीड का लिखे तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है कितना मीटर डिस्प्लेस हो जाता है यूनिट टाइम में, वो उसका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको इस तरीके की चीजें मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको जो भी चीजें क्वेश्चन दिया रहेगा ना, मैंने बताना आप लोग को क्लास 9th में बहुत ज्यादा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर झमेला नहीं होने वाला है। क्लास 9th में हम जितने भी क्वेश्चन या फिर जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मोस्टली स्ट्रेट लाइन के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जितने भी क्वेश्चन करने हैं स्ट्रेट लाइन, और उससे ज्यादा आएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसमें वहां पे स्पीड और वेलोसिटी पूछेगा, तो उसमें उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है वो पता, 2πr होता है, उसके मदद से निकालेंगे, ठीक है। क्लास 11th का मोशन, यही चैप्टर जो हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं ना, इसी को आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, तब इस तरीके की चीजें भी। और क्लास 9th में एक बात और, आप यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन पढ़े ही हो, तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन करना है सब यूनिफॉर्म मोशन के ही करने हैं, बस समझ में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बहुत कम, एक आध दो क्वेश्चन आएगा, बोर्ड लेवल में तो नहीं होगा। एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, बस समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर चिंता मत करिए कि यदि इस तरीके का कोई पैटर्न आ गया क्वेश्चन का, तो उसमें हम डिस्टेंस तो हमें गीत दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन का ही रहेगा, बस समझिए। आप एनसीईआरटी सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, उसमें सब स्ट्रेट लाइन का ही मोशन का है, तो स्ट्रेट लाइन में हम आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, बस समझ में आ रही है, ठीक है। क्लास 11th में जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, उसका डिस्टेंस इतना है तो डिस्प्लेसमेंट बताइए, कोई तरीका नहीं है फाइंड कर, बस मैं ये जस्ट हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से फर्क साफ बता सके, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसका स्पीड बताता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस होता है अपने प्लेस से, वो उसका क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग को डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट बताते समय हम लोग को डायरेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस से किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन बताएंगे तो ये ऑलरेडी इसमें वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी देखो डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये जो अब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की मदद से निकल रहा है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन में कोई खेल था नहीं था, बस समझ में आ रही। हाँ, तो अब जब भी हम इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे हमेशा, ठीक है। हाँ, देखो अभी इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी निकाला था कितना, 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। इसको मान लो यदि हम रिमूव कर दें, बस हमको इतना देखना है, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट का क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड क्या था, स्पीड था ना। तो उसमें हमने वही को जो डेफिनेशन लिखवाया उसमें हमने वही बोला है, वेलोसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बताता है, उसके साथ साथ उसके मोशन का डायरेक्शन बताता है। अगर भैया हम लोग जो अभी क्वेश्चन दिए हैं उसी के स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे, बिल्कुल उसके स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे, क्या नहीं, उसके स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे तब तो फिर गलत हो जाएगा ना। बात सुनिए, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझिए। अच्छा, वेलोसिटी जो है डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, ये एक अलग पाथ है, ठीक है, इस चीज के लिए, या फिर इसके पहले वाला क्वेश्चन वो एक अलग रास्ता था और डिस्टेंस एक अलग रास्ता था। तो इस वाले रास्ते पे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी दूसरे स्पीड से चले, इस वाले रास्ते पे हो सकता है वो किसी दूसरे रास्ते पे चले, बस समझ में आ रही है।
ऐसे नहीं कि आपके, अच्छा ये काम आप लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये काम कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है तो उसका मोशन का डायरेक्शन में इंक्लूड कर दीजिए, वो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बन जाएगा। बस समझ में आ रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट का यदि स्पीड पता है तो वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड के साथ उसके मोशन का डायरेक्शन ऐड कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, हाँ तो ये काम आप लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, हाँ देखो, अच्छा एक बात और सुनिए। अच्छा, जो स्पीड होता है, यदि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन वगैरह चेंज होता है तो स्पीड डायरेक्शन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके स्पीड पे हो सकता है उसका स्पीड फर्क ना पड़े उसके स्पीड पे, लेकिन वो यदि हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। यानी कि जो ये वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये इस स्पीड पे भी डिपेंड करेगा और इस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज बदलता है तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एवरी मोमेंट पे चेंज होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एवरी सेकंड या फिर एवरी मोमेंट पे, सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कुलर पाथ पे सब पे चेंज होता है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, नहीं डेफिनेशन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम बोलें कि उसका स्पीड फाइंड करिए तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड में डिस्टेंस और डायरेक्शन का कोई इंक्लूडेंस नहीं है, तो उसका स्पीड निकाल के बस उस किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके साथ हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन ऐड कर देंगे मोशन का, वो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। बस यदि हमें वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का उसका स्पीड निकाल दीजिए। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस पाथ को उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल दीजिए, उसके साथ साथ उसका क्या कर दीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐड कर दीजिए, वो उसका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। बस समझ में रही है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस जो स्पीड है या फिर उसके मोशन का डायरेक्शन, इन दोनों चीजों में से कोई भी यदि चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका चेंज हो रहा है तो उसकी स्पीड पे हो सकता है फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाए, वो वेलोसिटी क्या होगा, हाँ चेंज होगा। बस समझ में आ रही है। ठीक, डिफरेंस क्लियर है वेलोसिटी और स्पीड में। स्पीड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसका क्या होता है, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस होता है। बस समझ में रही है, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस होता है, ठीक है, वो उसको क्या बताएगा, वेलोसिटी। और जब भी डिस्प्लेस होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन भी हमें वेलोसिटी में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज उसको क्या बनाती है, वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी। बस समझ में आ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है, अच्छा अब जैसे अभी हम लोग स्पीड पढ़ते टाइम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बता सकता है इन दोनों चीजों को। स्पीड में हम बताए थे ना, यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे वेलोसिटी में यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा था कि नहीं, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चेंज हो रहा था ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। अच्छा हो रहा था स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड चेंज होगा। ठीक है, जैसे इस यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, ऐसे यहाँ पर भी है। किसी ऑब्जेक्ट का समय बीतने के साथ साथ यदि वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट का समय बीतने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और दूसरा इसका स्पीड। इन दोनों में से कोई भी चीजें चेंज होती हैं तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। बस समझ में आ रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यदि समय बीतने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यदि समय बीतने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। बस समझ में, ठीक है।